वेलकम टू स्काई गेजर एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आकाशिका मिश्रा और आपके लिए लेकर आई हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे सामने चैरिट का कार्ड रखा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी 8th की, यानी कि हमारा 7th जो नंबर का कार्ड होता है, दैट इज़ द चैरिट। इससे पहले के कार्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनका वीडियो देखना है तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उस लिंक पे जाके पुराने कार्ड्स के वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज हम आते हैं चैरिट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम चैरिट के जो इमेजरी है, इसके जो की एलिमेंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि एक चैरिट है, ऑब्वियसली रथ है, उसमें एक रथ चालक है और आगे 2 स्विंग्स बैठे हुए हैं। तो जो रथ चालक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको आदमी लें, आप इसको आदमी की तरह भी ले सकते हैं, आप इसको औरत भी मान सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब ये किसी मेल या फीमेल फोर्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप जो चाहें उसको वो आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं। दोनों चीज़ें ये हो सकता है। अच्छा, और ये जो है अपनी चैरियट में स्टिल खड़ा हुआ है और यहाँ पर आया है युद्ध के मैदान पे लड़ने के लिए। इसके शोल्डर्स पे आप देखिए वैक्सिंग और वेनिंग मून है, यानी कि चांद है इसके कंधे पे। और ये जो है ये जो हमारा ज़ोडिएक है, एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है कैंसर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑर्थर ई वेट के अकॉर्डिंग जो ये 2 चांद हैं, उनका कहना है कि ये सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा गला खराब है आज। उनका कहना है कि ये 2 चांद है, ये उरिम और थमिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिविनेटरी टूल्स हैं, यानी कि डिविनेशन करने के, फ्यूचर बताने के ये टूल्स हैं। और ये इजराइलाइट्स यूज़ करते थे पहले, अभी भी यूज़ होता है, पर पहले ये एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था वॉर के लिए। मतलब जब वॉर होती थी तो उसके गाइडेंस के लिए, उसकी डिविनेशन के लिए ये यूज़ होते थे। इनकी बेल्ट पे आप देखिए तो आपको जो 5 ज़ोडिएक साइंस नज़र आएंगे। और कहा जाता है कि इनके 5 आगे हैं, 5 पीछे हैं और एक साइड में है, तो टोटल 12 हो गए। 12 ज़ोडिएक साइंस इनकी बेल्ट पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनके लेफ्ट हैंड पे। तो आप लेफ्ट हैंड पे देखिए गाइस, एक इन्होंने वांड पकड़ रखी है। इसको जो है स्वॉर्ड भी बोला गया है कि ये जो है बेसिकली ये एक स्वॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है लड़ाई के मैदान पे। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक टूल है जो कि सिंबल है अच्छे जजमेंट का। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है, अगर आप एक और मतलब एक्सप्लेनेशन देखें तो वो ये है कि ये जो वॉन्ड, आप सेम वॉन्ड देखेंगे मजिशियन ने पकड़ रखी है। हमारी जो सेकंड की है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट कार्ड है मजिशियन, उन्होंने ये वॉन्ड पकड़ रखी है और इस वॉन्ड से मजिशियन कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइन को, यानी भगवान को। तो ये कहा जा सकता है कि ये भी इस वॉन्ड से, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरीके से मजिशियन क्या कर रहे थे, मजिशियन डिवाइन से कनेक्ट कर रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ों को हमारी वर्ल्ड में, इसमें आप ये मान सकते हैं कि ये डिवाइन से कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं और उससे गाइडेंस ले रहे हैं अपनी इस बैटल में। और इनकी बैटल में जो डिवाइन जो एक गाइडेंस है और जो डिवाइन जो एक जिसे कहोगे मर्सी है, वो प्रेजेंट है। अब आप देखें चैरियट के आगे आपको एक सूरज दिखाई देगा, सन है, विंग्ड सन है। ये जो है ये सिंबल है हीलियोस का। हीलियोस एक ग्रीक गॉड है, एक ग्रीक माइथोलॉजी के भगवान है। ये कहा जाता है इनको सन ऑफ गॉड भी बोला जाता है, सॉरी गॉड ऑफ सन भी बोला जाता है। और ये जो है एक चैरियट में बैठ के हीलियोस स्काई से जो है सन को अर्थ पे लेकर आते हैं बेसिकली। तो ये उसका सिंबल माना गया है। ऐसा एक और आप इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी देखें तो रा है। तो रा जो है वो भी गॉड ऑफ सन है, वो सन को बोट के थ्रू स्काई में लाते हैं। हमारी हिंदी मैथोलॉजी में भी जो है सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव को आप देखिए वो आकाश से जो है अपने रथ पे आते हैं। अच्छा, अगर आप इस सन के नीचे अब देखें तो आपको एक लिंग नजर आएगा। ये एक इंडियन सिंबल है, हमारा हिंदुओं का सिंबल है। कुछ अब इसमें अकल्टिस्ट के दो जो अकल्टिस्ट हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, उनके अलग अलग वर्जन्स हैं इसके। कुछ का कहना है कि ये लिंगम है, ये जो है मेल क्रिएटिव एनर्जी जो होती है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रोल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विल पावर को।
कुछ का कहना है कि ये शिवलिंग है और ये मेल और फीमेल के यूनियन को, यानी कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के यूनियन को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए, अब हम आते हैं इन दोनों स्फिंक्स पे। तो गाइज ये जो स्फिंक्स हैं ये आप देखिए अलग अलग, एक इस डायरेक्शन में देख रहा है, एक इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये है अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, अपनी अपनी डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि ये अलग अलग डायरेक्शन में इस रथ को ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ देखें, एक वाइट है और एक ब्लैक। तो जो वो वाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी जो पॉजिटिव जो फोर्सेस होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा ब्लैक है वो हमारी नेगेटिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो जो चैरियटर है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव जो भी ये फोर्सेस हैं इनको अपने काबू में लाना पड़ेगा, इनको टेम करना पड़ेगा। अगर इसको अपने सही डायरेक्शन पे जाना है तो इसको इन दोनों को टेम करना पड़ेगा और अपने पर्पस को विद पर्पस आगे बढ़ना होगा, तभी ये सफल हो पाएगा। अच्छा गाइज, अब आप ये देखें, इसके हाथ में जो है कोई भी रेन नहीं है। जब हम घोड़े की सवारी करते हैं तो हमारे हाथ में एक रेन होती है उस घोड़े को काबू करने के लिए। यहाँ पर इसके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है ये जो चैरिटियर है ये अपनी विल पावर से इनको डायरेक्ट करेगा, इनको गाइड करेगा, इनको टेम करेगा, और अपनी विल पावर्स के ही थ्रू फिर ये विक्ट्री भी लाएगा। इन स्फिंक्स के अगर आप देखें तो दोनों की ह्यूमन फेसेस हैं, यानी कि ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, ये जो एक बेस एनिमल जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं ये उनसे ऊपर हैं। और स्फिंक्स को गाइज माना जाता है सिंबल अपोजिट माइंड्स का, यानी कि ये जैसे हमारे जो अपोजिट जो फीलिंग्स होती हैं, जॉय की है और सफरिंग की है, तो ये जो है ये, और ये जो हम मटेरियल वर्ल्ड में जो जॉय और सफरिंग जो हम फेस करते हैं, तो ये जो है इसको सिंबल माना जाता है इन दो ऑपोजिट्स का। स्फिंक्स यहाँ पे यूज हुए हैं, घोड़े नहीं यूज हुए हैं, जो कि अगर चैरियट देखा जाए तो घोड़े इनको यूज करनी चाहिए, पर क्यों नहीं यूज हुए उसका भी एक रीजन है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि यहाँ पे स्फिंक्स यूज हुए हैं। ग्रीक मैथोलॉजी में जो स्फिंक्स थे ये लोगों से एक पहेली पूछते थे, एक रिडल पूछते थे। अगर सामने वाले इंसान ने उसका सही जवाब दे दिया तो वो बच गया, वरना अगर गलत जवाब दिया तो ये उनको खा जाते थे, डिवोर कर जाते थे स्फिंक्स। अगर जस्ट इन केस सामने वाले ने जवाब सही दिया तो ये खुद को मार देते थे। तो ये जो है आपको ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एकदम ऑपोजिट सिचुएशंस हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। लाइफ और डेथ की स्ट्रगल है, या तो लाइफ या तो डेथ, या तो सही आंसर दो तुम बचो मैं मरूं, या तो गलत आंसर दो तुम मरो मैं तुम्हें खा जाऊं। ये एकदम ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ये उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीच का कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब आप देखें तो जो चैरियट है वो क्यूबिकल है, यानी कि क्यूब स्क्वायर फॉर्म में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिसे आप बोलोगे ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, जो चीज़ें ऑर्डर में होती हैं। और ये इंडिकेट कर रहा है डोमिनेशन, किस चीज़ पे, तो मटेरियल वर्ल्ड पे, दुनिया पे, धरती पे ये डोमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक कैनोपी बनी हुई है, इस कैनोपी पे खूब सारे स्टार्स हैं। तो गाइज ये जो स्टार्स हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो सेलेस्टियल जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि भगवान जो जिसे आप कहोगे डिवाइन इन्फ्लुएंस या भगवान का इन्फ्लुएंस भी इसके साथ है और इसकी विक्ट्री को इफेक्ट करेगा। और इसको कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से बेल्ट में यहाँ पे 12 ज़ोडियाक हैं, वैसे ये भी ज़ोडियाक और सेलेस्टियल बॉडीज को ये रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। अच्छा गाइस, अब आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि ये जो इसका जो चैरियट है इसमें 4 पिलर्स हैं, 2 पीछे 2 आगे। तो ये जो है, ये जो पिलर्स कहा जाता है कि ये भगवान जो इजरायली जिसे आप बोलोगे, जो हिब्रू में जो भगवान का नाम है YHVH, ये एक टेट्राग्राम है। और ये जो है भगवान का जो गॉड ऑफ इजराइल थे उनका बिब्लिकल नाम बोला जाता है।
और ये जो लेटर्स हैं ये हम जैसे उर्दू पढ़ते हैं वैसे हम इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, और इनको बोला जाता है योद ही वा हे। तो ये पिलर्स कहा जाता है कि उस भगवान के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहा जाता है कि अगर आप इन 4 लेटर्स को समझ लें तो आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। अच्छा गाइज, अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, ये चैरियट कहीं जा नहीं रहा है, ये एक जगह पे रुका हुआ है। ये जो स्विंग्स हैं ये आराम से बैठे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। चैरिटर है वो भी एकदम जैसे आप बोलोगे स्टेटिक है, एक जगह पे एकदम बैठा खड़ा हुआ है आराम से, और कंट्रोल है उसका पूरी सिचुएशन पे। क्योंकि ये तो मतलब मानने वाली बात है ना कि कभी भी आप जल्दीबाजी में और एकदम अचानक से कोई काम करेंगे, बहुत फास्ट और इजी तरीके से आप जो है विक्ट्री हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए एफर्ट और विल पावर जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ को स्टैटिक दिखाया गया है। अच्छा, जो आगे वाले जो विंग्स हैं ये जो, इनको हम क्या मानेंगे? तो इनको हम मानेंगे कि ये जो इंडिकेशन है, किस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो डिसीजन तो आपको तुरंत लेना है, डिसीजन शुड बी इमीडिएट, बट टाइम से बैलेंस के साथ अपनी पावर बढ़ा के और तब आपको काम करना है। ये इसका सिंबल है गाइज। अब एक चीज़ अगर मुझे नहीं लगता कि आपने खैर अभी तक नहीं नोटिस की होगी, बट आप एक चीज़ नोटिस करें, जितने अभी तक हमने कार्ड्स डिस्कस किए हैं उनमें पीछे या तो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बना हुआ है तो वो पिलर्स हैं, या आप जिसे कहोगे जैसे आप बोलोगे कि ऑल्टर्स हैं, ऑल्टर्स और पिलर्स हैं बने हुए हैं। वो जो ऑल्टर्स और पिलर्स हैं उनको बोला जाता है वो डिवाइन ओरिजिन के हैं, उन्होंने उनको इंसानों ने नहीं बनाया है। बट ये जो पीछे जो आप इसमें देखें बैकग्राउंड में आपको टावर्स दिखेंगी, मोड्स दिखेंगी, ये देखिए मोड्स दिखेंगी, वॉल्स दिखेंगी ऊंची ऊंची, मतलब ये मैन मेड है। अब इस कार्ड पे आके हम एक नए फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन को देख रहे हैं जो कि मैन मेड सिविलाइजेशन होती है। और कहा जाता है कि ये जो इनके पीछे ये जो है ये एक सिटी है, और ये सिटी है जेरूसलम की। और जेरूसलम को बोला जाता है कि वो जो स्वर्ग है उसका धरती पे इम्बॉडीमेंट है, यानी कि वो धरती का स्वर्ग उसे आप बोल सकते हैं, जेरूसलम है। अच्छा, अगर आप देखें तो पीछे यहाँ पे बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर बह रही है पीछे। तो मैंने गाइज आपको पहले भी बताया था जब मैंने हाई प्रीस्टेस कार्ड डिस्कस किया था कि उनके जो रोब्स जो फ्लो कर रहे हैं वो रिवर ऑफ सबकॉन्शियस बनेंगे, और वो बाकी कार्ड्स में आपको आगे फ्लो होते हुए नज़र आएंगे। तो वो हमने एम्प्रेस में भी देखा था, और वो अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो आप देखिए ये जो रिवर है ये यहाँ पे फ्लो कर रही है, और ये जो चैरियट है और जो सिटी है उसके बीच में ये फ्लो कर रही है। और ये जो है इसको बोला जाएगा कि ये जो एक सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस है जो कि इस चैरिटर को, क्योंकि रिवर ऑफ सब कॉन्शियसनेस है तो इसको बोला जाएगा एक सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस है जो कि इस चैरिटर को कंट्रोल करना है, अगर इसे हेवन तक पहुंचना है, यानी कि पीछे जिस इसीलिए बोला गया सिटी ऑफ हेवन, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो उसे ये एक जो सबकॉन्शियस जो इन्फ्लुएंस होगा, जो अपनी सबकॉन्शियसनेस है बेसिकली उसको कंट्रोल करना है। तो गाइस अब हम देखेंगे कि जो ये कार्ड है इसका इन जनरल बेसिक हमें क्या समझ में आया। हमें समझ में आया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पर्पस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, दिशा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे बढ़ने के लिए हमें दिमाग की जो एक क्लैरिटी होती है, सुलझा हुआ जिसे बोलेंगे दिमाग, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें आगे पावर के साथ बढ़ना है। तो ये कार्ड कनेक्ट करता है जैसे अब देखिए चैरियट पे है तो ये कार्ड जो है ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी ये सिंबलाइज करता है, ये कार्ड ट्रैवल को भी सिंबलाइज करता है ये कार्ड। यानी कि आप जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आए तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपने या तो आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई डेस्टिनेशन है जहां आपको जाना है,
ये कार्ड सिंबलाइज करता है कि आपके पास पावर भी है और आपके पास काबिलियत भी है सक्सीड करने की और आगे प्रोग्रेस करने की, आपके पास काबिलियत भी है, ताकत भी है। और आपके पास ताकत है अपने जो इन्वायरमेंट है आसपास उसको कंट्रोल करने की और अपना कंट्रोल करके अपना गोल अचीव करने की। ये जो चैरियट होता है, ये कार्ड ये भी कहता है कि पावर जो होती है वो माइंड में होती है। पावर ऑफ माइंड यानी कि विल पावर, पावर ऑफ माइंड इज एवरीथिंग, सब कुछ है पावर ऑफ माइंड। आपका इंटेंशन, आपका फोकस, और आपको आगे बढ़ना है इंटेंशन और फोकस के साथ बिना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए, तो वही आपकी कुंजी है सक्सेस के लिए, वही आपकी की है सक्सेस के लिए। अगर आपका माइंड जो है क्लाउडेड है, आप कंफ्यूज्ड हैं और आप या आपका माइंड किसी एक चीज पे सेट है, तो वो आपका जो जजमेंट है उसको वो थोड़ा सा गलत कर सकता है। तो यहाँ पे माइंड पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइज, अगर ये आपकी लव रीडिंग में आता है तो हम क्या बोलेंगे? आपकी लव रीडिंग में अगर ये आता है, इसका मतलब है कि आप और आपके जो भी पार्टनर हैं वो किसी एक सेम गोल की तरफ काम कर रहे हैं। और ये भी बताता है कि आप हो सकता है आप उस गोल को साथ ही अचीव कर पाएं। और अगर आप सिंगल हैं, आप प्यार की आप सर तलाश में हैं प्यार की या लुकिंग फॉर लव, तो ये जो चैरियट का कार्ड होता है ये आपका डिजायर बताता है, आपका इंटेंशन बताता है। ये मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो पॉजिटिविटी और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने की आपको बहुत ज़रूरत है। मेरी कैंडल बुझ गई है, इसको अभी मैं जलाऊंगी। और पर्सनल और स्पिरिचुअल अगर हम रीडिंग में आ जाते हैं तो ये कार्ड कहता है कि अब आपके लिए टाइम आ गया है कि आप वो सब कुछ करें जो आपकी पावर में है। अपना मेंटल स्पेस मेंटेन करने के लिए फोकस रहिए, गोल ओरिएंटेड बनिए। और ट्रैवलिंग भी आपकी लाइफ में आ सकती है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें या आप किसी वेकेशन पे जाएं या आप एक ट्रैवल करें अपने आप को रीडिस्कवर करने के लिए या एक मेंटल हेल्थ ब्रेक लेने के लिए आप ट्रैवल करें। वर्क और करियर की रीडिंग में ये कार्ड क्या कहता है? तो ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है अपने गोल्स को अचीव करने की। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है काम को लेकर के आपको ट्रैवल करना पड़े बहुत जल्दी, और आप लोगों से कनेक्ट करें या किसी एक इंसान से कनेक्ट करें या अलग अलग लोगों से कनेक्ट करें, और आप काफ़ी सारा टाइम अपना रोड पे यानी कि ट्रैवलिंग में स्पेंड कर सकते हैं। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में रिवर्स आता है तो उसका क्या मतलब होता है गाइस? अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में रिवर्स आता है मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब चीज़ें आपके हिसाब से आप जो मतलब आपकी जो स्पीड है उससे बहुत तेज चल रही है और आप अपना कंट्रोल लूज कर चुके हैं। आपका चैरियट अब क्रैश हो सकता है। अब आपको ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपने अपना फोकस लूज कर दिया है, आप एक स्टैंड स्टिल पर आ गए हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और ये भी कहता है कि अब आप मतलब जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो वो सही डायरेक्शन नहीं है। तो आपकी जो क्योंकि डायरेक्शन ही सही नहीं है इसलिए आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो गाइस नेट अगर ये कार्ड किसी की भी रीडिंग में आता है तो हम सीधा देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो मेन सिंपल मीनिंग है, ट्रायम्फ है, सक्सेस है, जीत है, विजय है और कंट्रोल है फोर्सेस ऑफ नेचर पे यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड पे और अपने आप पे आपका कंट्रोल है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है या पैसों की दिक्कत है तो उस पर आप कंट्रोल पा लेंगे बहुत जल्दी। अगर ये कार्ड अगर आपके किसी भी टाइप के एनिमीज़ हैं तो उन पे आप बहुत जल्दी कंट्रोल पा लेंगे, उन पे आप विक्ट्री पा लेंगे। अपनी खुद की जो लोअर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उस पर आपका कंट्रोल है। और ये ज़्यादातर उन लोगों के कार्ड में भी आता है जिन्होंने बहुत ग्रेटनेस अचीव की है या जो करने वाले हैं। और ये ऑब्वियसली जैसे मैं पहले बोल चुकी थी, ट्रैवल को भी ये बताता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ये आपकी जो मेंटल, ये कार्ड बेसिकली ये कह रहा है कि आपकी मेंटल और फिजिकल जो पावर्स हैं उससे आप फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगे, उससे आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में बाय चांस उल्टा आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि आप
जो है आपके अंदर जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत, जिसे आप बोलेंगे मॉरल डिज़ायर्स नहीं हैं, और तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है, रेस्टलेसनेस रह सकती है, आप डिज़ायर कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का चेंज आए, और अगर आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिली है तो वो एथिकल नहीं थी, यानी कि वो सही तरीके से प्राप्त की हुई विक्ट्री नहीं थी। गाइस, तो ये था हमारा चैरिट का कार्ड, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है ये कैंडल जलाने का, बट फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे जलाना नहीं चाह रही थी, बट क्योंकि मुझे थोड़ा सा OCD है तो इसलिए मैं इसको जलाऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारे बाकी के कार्ड्स। जल जाओ जल जाओ, बुझा मत करो। थैंक यू। तो राइट, ये हमारी कैंडल जल चुकी है गाइस। अब मत बुझना प्लीज़। हाँ, अब बुझेगी तो क्या कर सकते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे हमारे इससे रिलेटेड, जो चैरिट से रिलेटेड जो हमारे बाकी डेक्स में जो कार्ड्स आते हैं, हम आपको वो दिखाएंगे। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है, मुझे जो ये जल जाए। हाँ, अब चलेगी। मैंने इसके अंदर की थोड़ी वैक्स निकाल दी है गाइस। मैं वैसे मैजिक कैंडल्स भी बनाती हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, मैं मैजिक कैंडल्स भी बनाती हूँ अलग अलग पर्पस के लिए, फॉर अटेनिंग लव, सक्सेस, किसी को आपको बाउंड करना है, हर चीज़ के लिए मैं मैजिकल कैंडल्स बनाती हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अलग अलग डेक्स में अलग अलग ये जो चैरिट कार्ड होते हैं ये कैसे लगते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस। ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का। वैसे ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने टॉय हाउस यूज़ किया हुआ है। वो अलग अलग इमेजरी पे डिपेंड करता है गाइस। ये डेक मैं अक्सर तब यूज़ करती हूँ जब मुझे ट्रैवल करना होता है, कम स्पेस होती है, तो ये छोटे डेक्स काम आते हैं। लाइन्स ट्राइडर टैरेट, ये है टैरो लाइन्स टाइटर। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टैरो। ग्रीन विच, और इसमें भी आप देखें अगर तो इनके हाथ में कोई रेंज नहीं है। वैसे इसमें इसका नाम द बैटल वेगन है, और वैगन है सॉरी, और ये है द चैरियट अगेन, और एक और द चैरियट, इसमें इन्होंने यूनिकॉर्न्स यूज़ किए हुए हैं। नाइस। इसमें द चैरियट के कार्ड की जगह इन्होंने द जो 8th की है उसमें इन्होंने द आर्चर यूज़ किया है, बट वो बात वही है। एंड इसमें हमें हॉर्स मिलेगा, वाइल्ड अननोन टैरो, और द कैट टैरो, मुझे कैट्स पसंद है तो कैट टैरो, और ये है सन एंड मून टैरो। इसमें इन्होंने बुल यूज़ किया हुआ है द चैरियट में, आई लाइक इट। और ये बहुत ही वियर्ड सा डेक है, आई डोंट नो, मैंने ले तो लिया बट आई डोंट लाइक इट। इट शुड बी, ये ओरेकल डेक होना चाहिए था टैरो से, इसमें रिजेम्बलेंस बहुत कम है। ये है द थॉट टैरो एलिस्टर क्रॉली का। ये भी एक अलग सिस्टम है, राइड एंड वेट से काफ़ी डिफरेंट होता है गाइस। ये एक अलग सिस्टम है टैरो पढ़ने का, इसको दी गोल्डन डॉन मेथड भी बोलेंगे। और ये रहा आपका द चैरियट, अगेन यू कैन सी 2 हॉर्सेस हियर। ये देखिए गाइस, आई कांट स्टॉप लविंग दिस कार्ड। ये रहा द चैरियट, और
ये डीमन है, एंड्रास इसको द चैरियट बोला गया है, और माइकल एंजल है, इनको द चैरियट की तरह डिपिक्ट किया गया है। तो गाइज़ ये था हमारा चैरियट का कार्ड। मैंने आपसे सारी डिस्कशंस कर ली हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तो जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगी। एंड गाइज इसके साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे द नेक्स्ट कार्ड पे द स्ट्रेंथ, और वो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी हमारी 9th की, यानी कि हमारा 8 कार्ड द स्ट्रेंथ। मेरे पास एक स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसको नहीं करेंगे, हम राइडर एंड वेट वर्जन को डिस्कस करेंगे, बट वो मेरे पास अभी खुला है नहीं, तो मैं ये सामने रख दे रही हूँ, और इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गाइस। एंड टिल देन आई विल सी यू, टिल देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो एंड आई विल सी यू सून। Do like our channel, do like our video, subscribe to our channel, and see you guys. Bye bye.